बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, बकौल शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया को है फिर मारका है रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पा मर्दी मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जिस्म फरोशी कब, क्यों और कैसे शुरू हुई? जिस्म फरोशी एक ऐसा कारोबार है कि हर मुल्क, जगह और तकरीबन हर मजहब और अकीदे के लोगों में आज भी पूरे जोरों से जारी और सारी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसको कभी किसी भी दौर में या जमाने में खत्म नहीं किया जा सका और मौजूदा दुनिया में रोज बरोज इसकी शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और करोड़ों लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं। इंटरनेट के इस दौर में सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल करने वाला यही काम है, यानी पॉर्न इंडस्ट्री। दोस्तों, हवस परस्ती के इस गंदे खेल के पीछे शैतान और उसकी दरिंदा सिर्फ तंजीमों की क्या साजिश कार फरमा है, आज इन सब राजों से पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन पहले आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ना सिर्फ आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी हो। जिस्म फरोशी का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड 2400 कबल मसीह बाइबल या सुमेरियन तहजीब में अश्तार देवी, जो कि सुमेरी लोगों की सबसे बड़ी जरखेजी, फल आवर, अफजैश नस्ल, जंग, सेक्स और इश्क व मोहब्बत की देवी समझी जाती थी, के मंदिर से मिला। इस मंदिर में जिस्म फरोशी बतौर इबादत की जाती थी। यही देवी मुख्तलिफ नामों से तमाम कदीम तहजीबों में मशहूर थी। कभी देवता चांद की बेटी अनाना और कभी यूनानियों की सेक्स और मोहब्बत की देवी अफ्रोदिती। अब तक अक्सर तारीख दान ये बताने से कासिर हैं कि जिस्म फरोशी का ये धंधा कब शुरू हुआ, इसलिए इसको सिर्फ कदीम तरीन पेशा बताया जाता है। दिलचस्प नुक्ता यह है कि इसको जानने के लिए कि जिस्म फरोशी कैसे और कब शुरू हुई, पहले आपको माँ कबल इस तारीख में झांकना होगा। दोस्तों, रक्स व मौसीकी, बुत परस्ती और जिस्म फरोशी, इन तमाम का आपस में चौली दामन का साथ है। आपने माँ कबल इस तारीख के पत्थरों, बर्तनों और दीवारों पर नंगी औरतों और लोगों को नाचते देखा होगा। अब यही जिस्म फरोशी का नुक्ता आगाज था। आज भी हमारे यहाँ अक्सर रक्कासाएं नाचने के साथ साथ जिस्म फरोशी भी करती हैं। जिस्म फरोशी से और भी चंद चीजों का ताल्लुक है, मसलन मनशियात और तैयारी, यानी मौजूदा मसाज सेंटर वगैरह। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ रक्स, बुत परस्ती और जिस्म फरोशी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बात हो रही है इराकी तहजीब, जिसको सुमेरियन तहजीब भी कहते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक इनमें ज्यादातर मंदिर के 3 दर्जे या हिस्से होते थे। सबसे पहले दर्जे की खवातीन ही ये रस्म अदा कर सकती थी और इनको माशरे में ऊंचा मकाम हासिल था। दूसरे दर्जे की खवातीन आने वाले जायरीन की तैयारी यानी मसाज सेंटर को चलाती थी, जो गाहकों को तैयारी के बाद अगले हिस्से में मुंतकिल करती थी। आखिरी दर्जे की खवातीन अक्सर खुले मैदानों और गलियों में नकाब के साथ खड़ी होती थी। ये दरअसल गाहकों को तलाश करती थी। नाज़रीन, तारीख शाहिद है कि अहले बाबल की तबाही दरअसल उनका ये गैर फितरी जिनसी तर्ज अमल ही था, जिसे उन्होंने अपने मजहब की असनाद के साथ अपनाए रखा था। अहले बाबल के मजहब में मर्द और औरत का जिनसी इख्तलात, गली गली में फांसी के मुजाहरे
और हम जिन्स परस्ती और शवानियत का ये आलम था कि लोग खास खास मौकों पर सरेआम हम बिस्तरी करना सवाब समझते थे। तवाइफें और कस्बियां या प्यारियां शहर में भारी तादाद में मौजूद थी। अहले बाबल आए रोज जिनसी त्यौहार मनाते थे। रकासाएं और कस्बियां बुतों के आगे अलफ नंगा रक्स करती थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक बाबल शहर में 40,000 औरतें जिस्म फरोशी के कारोबार से वाबस्ता थी। घरेलू औरतें भी अपने खामदों के अलावा गैर मर्दों से जिनसी ताल्लुकात मजहबी फरीजा समझकर कायम करती थी। बुतों के सामने कवारी लड़कियों का नंगा रक्स उनके मजहब का हिस्सा था। नाजरीन, सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि देवी देवताओं के बुतों के सामने, खसूसन ज़हरा देवी के बड़े मंदिर यानी हैकल ज़हरा में देवी के बड़े बुत के हजूर कवारी लड़कियां अपने पहले जिनसी मिलाप का मुजाहरा करती और उनका अकीदा था कि कुंवारियों की दोशीजगी लुटते देखकर देवी देवता खुश होते हैं। अक्सर देवी देवता के बुत बरहना होते थे और संग तराश उनके जिनसी अज़ा को इस तरह नाप तोल कर बनाते थे कि चाहने वालों के मिजाज अपने खुदाओं को देखकर ही जिन्स ज़दा हो जाते थे। दोस्तों, एक निहायत दिलचस्प बात जो आज भी मुख्तलिफ माशरों में नजर आती है, बाबल में जगह जगह नीलाम घर थे जहां कनीजें और लौनियां फरोख्त होती थीं। औरतें दो दो नाम इस्तेमाल करती थीं, एक घरेलू नाम और दूसरा जब किसी गैर मर्द से जिनसी ताल्लुक कायम करते वक्त मर्द को बताया जाता था और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि नाम में जिनसी कशिश होनी चाहिए, मसलन पैगाम, मोहब्बत, नरमोगुजार, रस भरी जैसे पुरकशिश नाम। यूनानी तहजीब में एफ्रोदिती को सेक्स, वीनस या ज़ारा देवी के लक़ब से पुकारा जाता था। तमाम औरतें अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देवी के मंदिर में हाजिर होकर अपना जिस्म किसी अजनबी को पेश करती थी और इस तरह उनके रुतबे में इजाफा हो जाता। एफ्रोदिती देवताओं और इंसानों को अपना गर्विदा बना लेती थी। मुकद्दर की देवी ने एफ्रोदिती को सिर्फ एक ही आसमानी फरीजे की अदायगी कराने का पाबंद किया था और वो फर्ज था लोगों में जिनसी मिलाप करवाना। दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी की तफसील 2-3 दिनों में इस वीडियो के पार्ट 2 में मुलाहिजा करें। शुक्रिया।